Radhe Radhe everyone. Good morning to all and most welcome in my YouTube channel Study with Tripti. So guys, how are you all? I hope you all are fine and happy. Today in this lecture we complete M phase. Okay guys, without wasting our time we start M phase. M phase. This is the most dramatic period of the cell cycle involving a major reorganization of virtual all component of the cell. M phase को ड्रामेटिक फेज कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है सेल साइकिल का. क्यों? क्योंकि यह इसमें क्या होता है, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत सारे कंपोनेंट का, ठीक है, सेल में. तो यहाँ से एक एसेशन रीजन क्वेश्चन आ सकता है, दिस वन एसेशन रीजन क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस लाइन इन एग्जाम. ओके, कि एम फेज को ड्रामेटिक पीरियड क्यों बोला जाता है? तो रीज़न बिकॉज यहाँ पे मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है वर्चुअल कंपोनेंट का ऑफ द सेल का, ठीक है. सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजनी सेल इज द सेम, जो क्रोमोसोम का नंबर है पेरेंट्स और प्रोजनी में वो सेम रहता है, हाफ नहीं होता एंड डबल भी नहीं होता, जो है वही रहेगा, ठीक है, सेम. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एट इक्वेशनल डिवीजन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है. थ्रू फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस. माइटोसिस को डिवाइड किया गया है 4 स्टेज में ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस. इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस. जो सेल डिवीजन है वो कैसा प्रोसेस है? तो प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस. कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेज. जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें चार स्टेज होते हैं. पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज एंड फोर्थ टीलोफेज, ठीक है, क्लियर. नाउ वी स्टार्ट प्रोफेज. प्रोफेज क्या है? प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलो द S and G2 फेज ऑफ इंटरफेज. प्रोफेज जो है वो फर्स्ट फेज है किसका? कैरियोकाइनेसिस का ऑफ माइटोसिस, ठीक. फॉलो द S and G2 फेज ऑफ इंटरफेज. ये किसको फॉलो करते हैं? S फेज को, और G2 फेज को इंटरफेज का. इन द S and G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म एंड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरव्यू. जो एस फेज में और G2 फेज में जो न्यू DNA बनते हैं मॉलिक्यूल, वो अलग तो नहीं होते बट कैसे होते हैं? इंटरव्यूड होते हैं, ठीक है. प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल. प्रोफेज इज मार्क बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल. जो प्रोफेज है उसमें क्या होता है? कंडेंसेशन होता है किसका? क्रोमोसोमल मटेरियल का. द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंस्ड. जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कैसे रहते हैं? अनटैंगल्ड रहते हैं, ठीक है, अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन. कब? जब क्रोमेटिन कंडेंसेशन का प्रोसेस चलता है तब. द सेंट्रोसोम विच हैड undergone duplication during S phase of interphase now began to move towards opposite pole of the cell. Okay, जो सेंट्रोसोम है, जो डुप्लीकेशन होता है जिसका एस फेज में, वो क्या होता है? बिगेन टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल. वो चालू हो जाता है, वो स्टार्ट कर देता है जाना किधर? अपोजिट पोल के तरफ, ठीक है, सेल के. द कॉम्प्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क बाय द फॉलोइंग कैरेक्टर इवेंट. जो कंप्लीशन है किसका? प्रोफेज का, वो उसके कुछ फॉलोइंग कैरेक्टर दिए गए हैं, उसमें कैसे कैसे इवेंट्स होते हैं, ठीक है. फर्स्ट, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट मायोटिक क्रोमोसोम. जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस करता है और क्या बनाता है? टू फॉर्म कॉम्पैक्ट मायोटिक क्रोमोसोम, ठीक है. उसके बाद वो क्या बनाता है? कॉम्पैक्ट मायोटिक क्रोमोसोम बनाता है. क्रोमोसोम आर सीन टू बी कॉम्पोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर. जो क्रोमोसोम है उसमें देखा गया है कि वो कंपोज किससे रहता है? 2 क्रोमेटिड से अटैच रहता है. किसके द्वारा? सेंट्रोमियर के द्वारा.
ठीक है, दिस इज सेंट्रोमियर एंड दिस इज टू सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक। दूसरा, सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज, जो सेंट्रोसोम है वो डुप्लीकेशन होता है उसका इंटरफेज में, बिंग टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ये सेल है। ठीक है, इसके अपोजिट पोल में सेल, ये सेंट्रोसोम जो है वो आना चालू हो जाता है। इस सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल एस्टर। हर एक ये दोनों सेंट्रोसोम से क्या होता है, एस्टर निकलता है। ठीक है, रेडिएट आउट एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड एस्टर, ये रेडिएट करता है। द टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म मायोटिक एपरेटस। उसके बाद ये क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है आके लाइंड होते हैं। ठीक है, अलाइंड होते हैं यहाँ पे। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज खत्म होने लगता है तब सेल कैसे दिखता है, सेल when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope। जब सेल का मतलब प्रोफेज का जब लास्ट स्टेज आ जाता है तब सेल में क्या होता है, ना सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है, ना न्यूक्लियस दिखता है, ना न्यूक्लियर, मतलब सब सारे कुछ क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो दिस इज अर्लियर, सब होंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें सब कुछ होंगे। एंड दिस इज लेट प्रोफेज, जब प्रोफेज का एंड हो जाता है तब देखो यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर इन्वेलप, ये सब क्या हो जा रहे हैं, डिसअपियर हो जा रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम बनना चालू हो गया है। ठीक, नाउ वी स्टार्ट मेटाफेज। मेटाफेज, द complete disintegration of nuclear envelope marks to start the second phase of mitosis. Hence the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell। जो मेटाफेज है इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप ये सब खत्म हो रहे हैं, अब सेकेंड फेज चालू हो रहा है माइटोसिस का। इसमें क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, फैल जाएंगे। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, जो कंडेंसेशन हो रहा था क्रोमोसोम का, बन रहा था, वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप, अब क्रोमोसोम जो है वो अच्छे से दिखने लगेंगे माइक्रोस्कोप के द्वारा। दिस देन is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied। मेटाफेज एक ऐसा फेज है जिसमें हम लोग क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक असर्शन रीजन क्वेश्चन बन जाएगा, सेकंड असर्शन रीजन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर की क्वेश्चन पूछेगा इन विच स्टेज, पहला तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा कि इन विच स्टेज वी स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, तो मेटाफेज। एंड सेकेंड असर्शन रीजन क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम स्टडी इन मेटाफेज, असर्शन रीजन बिकॉज इन दिस स्टेज स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज वेरी इजी। ठीक है, असर्शन रीजन क्वेश्चन भी पूछ सकता है और फिल इन द ब्लैंक से पूछ सकता है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। नाउ at this stage metaphase chromosome is made up of two sister chromatid। इस स्टेज में जो मेटाफेज क्रोमोसोम है उसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, और वो दोनों किससे एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो सेंट्रोमियर के द्वारा। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। ठीक है, एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर के सरफेस पे जिसको क्या बोला गया है, काइनेटोकोर। दिस स्ट्रक्चर सर्व हैज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर formed by the spindle fiber to the chromosome that are moved into position at the center of the cell। ठीक है, this structure serve as a site of attachment of spindle fiber। यहीं पे आके क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, कहाँ पे, तो काइनेटोकोर में। to the chromosome that move in the position of center of the cell। जब अब क्रोमोसोम सेंटर पे चला जाएगा ना, तब जो स्पिंडल फाइबर है किससे अटैच होंगे, तो काइनेटोकोर से। Hence the metaphase is characterized
by all the chromosome coming to the lie at the equator, which one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore of spindle fiber from the opposite pole. ठीक है, जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे. तब वन क्रोमेटिड जो ऑफ ईच क्रोमोसोम है वो कनेक्ट रहेगा एक काइनेटोकोर ऑफ स्पिंडल फाइबर से, और दूसरा भी वैसे ही रहेगा. एंड अदर क्रोमेटिड कनेक्टेड टू इट्स काइनेटोकोर बाय द इट्स स्पिंडल फाइबर. ठीक है. द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट. जब वो एक प्लेट पे अलाइंड हो जाएंगे कौन, क्रोमोसोम, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट. द की फीचर ऑफ मेटाफेज आर, क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड्स में कि व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज, या और नीट में भी पूछ सकता है. ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देके. फर्स्ट, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम. जो स्पिंडल फाइबर है वो किससे अटैच रहते हैं, काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम. दिस इज काइनेटोकोर. ठीक है, इससे ये क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच है. ठीक. एंड दूसरा, क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर ऑफ बोथ पोल टू बोथ पोल. क्रोमोसोम जो है वो मूव कर जाएंगे स्पिंडल इक्वेटर पे और अलाइंड हो जाएंगे मेटाफेज प्लेट पे थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल. क्लियर. नाउ सी द डायग्राम ऑफ मेटाफेज. पहले देखो, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, प्रोफेज से जब मेटाफेज में आ रहे थे क्रोमोसोम, तब पहले वो अटैच हुए, काइनेटोकोर जो है वो स्पिंडल फाइबर मतलब अटैच हुआ एस्टर से. ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हो गए, मेटाफेज प्लेट में अलाइंड हो गए. एक जो क्रोमेटिड है वो एक तरफ के ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हुआ, एंड दूसरे तरफ के जो काइनेटोकोर है वो दूसरे तरफ के स्पिंडल फाइबर से अटैच हुए. ठीक है, यही पूरा लाइन में लिखा हुआ था थ्योरी में. ओके. नाउ वी स्टार्ट एनाफेज. एनाफेज एट द वन सेट ऑफ एनाफेज. ये जो एना है इसका नाम से ही समझ लो, जो ये एना है ये क्या कर देती है, ये सबको अलग कर देती है. जिसके पास भी जाती है उसको क्या कर देती है, अलग कर देती है. ठीक है, ये जो एना है, एना का काम ही है अलग करना. तो एट द वन सेट ऑफ एनाफेज each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and the two daughter chromatid, now referred to as daughter chromosome of the future daughter nuclei, began their migration towards the two opposite pole. ये जो मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम ये अलाइन थे, ये एना के आने के बाद ये क्या हुए, दोनों क्रोमेटिड क्या हो गए, अलग अलग हो गए. ठीक. और ये क्या बन जाएंगे, डॉटर क्रोमोसोम बन जाएंगे. किसके लिए, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के लिए. बिगेन देयर माइग्रेशन टूवर्ड देयर टू अपोजिट पोल. हैज़ ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर प्लेट. उसके बाद हर एक क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट में क्या हो जाएंगे, मूव, वहाँ से मूव हो जाएंगे. ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट से क्या हो जाएंगे, दोनों हर एक क्रोमोसोम वो मूव अवे हो जाएंगे. ठीक है, दूर दूर चले जाएंगे. The centromere of each chromosome remain directly toward the pole and hence at the leading edge, with the arms of the chromosome trailing behind. उसके बाद क्या होगा, जो क्रोमोसोम का आर्म है वो कैसे हो जाएंगे, ट्रेलिंग बिहाइंड, वो पीछे की तरफ हो जाएंगे. Thus the anaphase stage is characterized by, अभी मैं the anaphase stage is characterized by the following key event. फर्स्ट, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट. सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे और क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे. दूसरा, क्रोमेटिड मूव टू द अपोजिट पोल, और जो क्रोमेटिड हैं वो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे लाइक दिस. ये एस्टर है. ठीक है, दिस इज स्पिंडल फाइबर. एक क्रोमेटिड देखो यहाँ पे आ गया, एंड सेकेंड जो क्रोमेटिड है दो क्रोमोसोम का वो इधर आ गया, मतलब दोनों अपोजिट पोल पे चले गए अब. ठीक है, ये मेटाफेज प्लेट से जो है वो टूट के कहाँ चले गए, अपोजिट पोल पे चले गए. ठीक. दिस इज एनाफेज. डायग्राम अच्छे से याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट बोर्ड. नाउ वी स्टार्ट टीलोफेज.
एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब हम लोग का क्या चालू कर रहे हैं, फाइनल स्टेज है ये कैरियोकाइनेसिस का, दैट इज टीलोफेज। कौन है फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, तो टीलोफेज। एक फिल इन द क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। द क्रोमोसोम दैट हैज रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस एंड लॉस देयर इंडिविजुअलिटी। वो क्रोमोसोम जो क्या हो गए, अपने अपने पोल पे चले गए, वो क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे और लूज कर देंगे अपने इंडिविजुअलिटी को, ठीक है। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, अब क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, ठीक है। इस सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, जितने भी सेट हैं क्रोमेटिन मटेरियल के, टेंड टू कलेक्ट, उसको कलेक्ट किया जाएगा एट ईच ऑफ टू पोल, हर एक पोल से। एंड दिस इज स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग कीज बैंड। टीलोफेज में क्या होगा, सारे क्रोमोसोम जो हो जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे, तो क्या बनेंगे, फिर से रीअपियर हो जाएंगे। कौन, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जो जो प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे, टीलोफेज में वो वापस से रीअपियर हो जाएंगे। क्लियर। नाउ अब एक ये की इवेंट देखो किसका, टीलोफेज का। फर्स्ट, क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल फाइबर एंड देयर आइडेंटिफाइड लूज डायरेक्टली डिस्क्रीट एलिमेंट, ठीक है। ये जितने भी क्रोमोसोम थे ये सारे अपने इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे, इसलिए क्या बन जाएंगे, फिर से क्रोमेटिन मटेरियल बन जाएंगे। सेकेंड, न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम, देखो न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप होने लगा क्रोमोसोम के चारों तरफ। क्लस्टर ऑफ ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, फिर क्या बना लेंगे, इधर से एक न्यूक्लियाई बनाएंगे और ऊपर से एक न्यूक्लियाई बनाएंगे, ठीक है, तो दो डॉटर न्यूक्लियाई बना लेंगे। न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे खत्म हो जाएंगे। कौन, क्रोमोसोम्स के बदले अब क्या बनेगा, यहाँ पे सारे बन जाएंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, ईआर, जितने भी चीज़ डिसअपियर हुए थे प्रोफेज में वो सारे टीलोफेज में फिर से रीअपियर हो जाएंगे, ठीक है। दिस डायग्राम इज फॉर टीलोफेज। देखो क्रोमोसोम खत्म हो गया, क्रोमेटिन मटेरियल बन गया, दो डॉटर न्यूक्लियाई भी बन गया, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट साइटोकाइनेसिस। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टुडेज लेक्चर। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म का सेपरेशन, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो हो जाएंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। Mitosis accompanies not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei. माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा, बट द सेल इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। जब कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो सेल जो डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी होगा, देन वी से सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड। ओके, इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल है उसमें क्या देखा गया है, फोरो दिखा गया है, फूरो, ठीक है, फोरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फोरो देखा गया है, कैसे, सीन डायग्राम। जो एनिमल सेल है उसमें जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कैसे होता है, फोरो से, ठीक है, फोरो के रूप में, जैसे देखो, ठीक। ये फोरो बन गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये और ये दोनों जो साइटोप्लाज्म है सेल हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, ये एक बन गया इससे एंड दूसरा बन गया इससे, ठीक है। तो जो एनिमल सेल है उसमें पूछेगा कि साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, तो फोरो से होता है, ठीक। द फोरो ग्रेजुअली डिपेंड एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इन टू, ठीक है। ये जो फोरो बनेगा यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये सेल अपने से फिर डिवाइड होते होते क्या बन जाएंगे, दो डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक है। प्लांट सेल however are enclosed by relatively inextensible cell wall, therefore they undergo cytokinesis by different mechanism। एनिमल सेल में तो फोरो के द्वारा हो जाता है, बट प्लांट सेल में जो है वो फोरो के द्वारा
डिवीज़न नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो प्लांट सेल है उसमें क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होता है, उसके कारण क्या होगा, वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन प्लांट फॉरो फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से एक एसेशन रीजन क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाई इन प्लांट सेल फॉरो फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। एसेशन फॉरो फॉर्मेशन इज एसेशन में पूछेगा कि फॉरो फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल इन प्लांट, उसका रीजन बिकॉज इन प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, एसेशन रीजन क्वेश्चन बना के या स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकता है। इन प्लांट में फॉलो फॉर्मेशन नहीं होता तो कैसा फॉर्मेशन होता है, तो फिर इन प्लांट्स सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर। प्लांट में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है सेंटर में ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड। और वो कैसे, कहां ग्रो करते हैं, आउटवर्ड में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनवर्ड ग्रो करते हैं कि आउटवर्ड, तो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल। ठीक है, फिर वो किससे मीट करते हैं, एक अपने लैटरल वॉल से। ठीक, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगेन विथ द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रोसीजर। इसमें जो है ये न्यू सेल जो बनते हैं उनका जो है वो सिंपल प्रोसीजर है, कॉल्ड सेल प्लेट, जिसको क्या कहा गया है, सेल प्लेट। जैसे देखो यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे एक सेल है, इसके बीच में क्या बन जाएगा, सेल प्लेट। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो ये सेल को अलग कर देंगे। सेल को जब अलग कर देंगे तो यहाँ से 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल प्लेट। क्लियर? दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ द 2 एडजेसेंट सेल। ये क्या काम कर रहा है, ये मिडिल लैमेला का काम कर रहा है 2 एडजेसेंट सेल के बीच में। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के समय पे ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 डॉटर सेल। जब साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ये दोनों भी। ठीक है, दोनों सेल में इक्वल इक्वल चले जाएंगे। In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleated condition arises, leading to the formation of synectium. Example, liquid endosperm in this coconut. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें karyokinesis जो होता है वो फॉलो नहीं किया जाता है किसी और साइटोकाइनेसिस के द्वारा। ठीक है, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसके कारण क्या हो जाता है ना, मल्टीन्यूक्लिएटेड का कंडीशन बनने लगता है। मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब सिनेक्टियल, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे उसका एग्जांपल हो गया लिक्विड स्पर्म इन कोकोनट। जैसे देखो ये जो लाइन है इसको मैं डायग्राम से समझा देती हूँ तो समझ जाओगे आप लोग। नाउ सी, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सॉरी ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस जो है वो फॉलोड नहीं हो रहा, किसके द्वारा, साइटोकाइनेसिस के द्वारा। मतलब साइटोकाइनेसिस में नहीं होगा, साइटोप्लाज्म सेल का डिवीजन नहीं होगा, इसी सेल में जो होने का रहेगा वही होगा। देखो तो क्या होगा, जब दूसरा स्टेज होगा तो ये जो न्यूक्लियस है यही डिवाइड करेगा। फिर क्या होगा, इसमें भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो जो न्यूक्लियस और बनेंगे वो किस में बनेंगे, इसी सेल में बनेंगे। ठीक है, तो अब ये कैसा कंडीशन बनने गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मतलब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस। तो इसका ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो गया लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। जो वाइट वाइट हम लोग खाते हैं ना कोकोनट के अंदर जो रहता है, जैसा इन लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ओके, इसका यही इसका डायग्राम यही है, इसका एग्जाम्पल हो गया लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट। नाउ इट इज क्लियर, दिस लाइन से व्हाट। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस नहीं होने पे क्या हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाता है, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट इन कोकोनट। ओके, नाउ सी वन डायग्राम, दिस इज इंटरफेस। ठीक है, जिसमें क्या हुआ है, सेल डिवाइड हो गया, दिस इज साइटोकाइनेसिस।